बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लायर्स टीवी लॉर्ड्स के प्लेटफॉर्म पर एक दफ़ा फिर तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोसीजर एक्ट 2023 एक जो कौमी असम्बली से पास हो गया है, उसके बाद सेनेट से भी पास हो गया है और इसके बाद इस टाइम वो सदर के पास मौजूद है। ये 2-3 बिल गए थे जिनमें से वकला जो लायर्स वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट था उस पर सदर पाकिस्तान ने साइन कर दिए और वो बाकायदा तौर पे ऑफिशियल गजट ऑफ द पाकिस्तान में उसको जो है वो लागू हो गया पाकिस्तान में कानून। ये जो कानून बनाया गया है अभी तक इस पर साइन दस्तखत नहीं हुए सदर के, लेकिन ये कुछ दिनों के बाद जो है वो कानून बन जाएगा। हमने इसको सेक्शन वाइज रीड करना है, लेजिस्लेचर की इंटेंशन क्या है ये देखनी है, सेक्शन वाइज पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि ये एक तरह से दुनिया में पाकिस्तान में जो है कम अज कम जितने भी मैंने लॉज पढ़े हैं वो जब इम्प्लीमेंट उनका तब होता है जिस दिन से वो कानून की शक्ल इख्तियार कर लेता है और बाकायदा पास होकर ऑफिशियल गजट और पाकिस्तान में शाया हो जाता है, उस दिन से वो कानून लागू होता है। लेकिन ये जो कानून बनाया गया है ये वाहिद पाकिस्तान का कानून है, जो पिछले जो फैसले हो चुके हैं उन पर भी ये असरअंदाज होगा और उससे प्रियर टू जो है ना इस एक्ट के जो सोमोटो हो चुके हैं उन पे भी ये असरअंदाज होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि जो है इसमें काफ़ी सारी सियासी मामलात थे, ये एक रास्ता देने की कोशिश की गई और सुप्रीम कोर्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि आइन कहता है 191 के तहत कि उसने सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने हैं, तो ये 191 हमने पहले भी डिस्कस किया है और इसमें काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल डिस्कस किए गए, हवाले दिए गए और उसके बाद जो है ये तमाम चीज़ें की गई क्योंकि 191 जो है ये प्रोहिबिट करता था इसमें इंटरफेरेंस करने के लिए। तो ये तमाम चीज़ें हम देखते हैं, पढ़ते हैं, ये कानून है क्या, सेक्शन वाइज इसको रीड आउट करेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ें इसमें जो है वो आपको सुनने में और जो है समझने में, मुझे भी समझने का मौका मिलेगा, मैं पढ़ूंगा तो मुझे भी समझने में इसकी आसानी होगी। इसमें जी सबसे पहले वही 191 आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको डिस्कस किया गया जो कि कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में रूल्स रेगुलेटिंग द प्रोसीजर एंड द प्रैक्टिस ऑफ द कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है वो खुद अपने बनाएगी रूल्स रेगुलेटिंग प्रोसीजर, जो भी होगा वो खुद अपनी बनाएगी। एंड वेयर एज वहां पे लफ्ज जो है यूज करके एंड वेयर एज आगे ये चीजें कही गई हैं कि इसलिए हम ये कानून बना रहे हैं। क्या कहा गया? आर्टिकल 10A वेयर एज एंड वेयर एज आर्टिकल 10A जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 10A है, राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस। ये राइट देता है हर जो पाकिस्तानी है उसको, ये राइट है। 4 आर्टिकल को डिस्कस किया। गारंटी जो है वो ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग विद लॉ जो है ये दूसरा आर्टिकल डिस्कस किया गया कि ये हर बंदे को गारंटी देता है कॉन्स्टिट्यूशन कि उसको अकॉर्डिंग विद लॉ ट्रीटमेंट दी जाएगी। 25 जो है आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या कहता है कि प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट एंड राइट टू अपील। किसी को रोका नहीं जाएगा, मन मर्जी नहीं की जाएगी, उसको राइट ऑफ अपील दिया जाएगा और उसके साथ जो है ट्रीटमेंट जो है वो किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा। तो इसके बाद डिस्कस किया और इसके साथ साथ ये कहा गया कि ये एक अपील का जो हक है ये यूनिवर्सल फंडामेंटल राइट है। इस वक्त पाकिस्तान में जो फंडामेंटल राइट्स की इंप्लीमेंट हो रही है वो भी आप देख रहे हैं और इसको जो है वो फंडामेंटल राइट कहा गया। उसके बाद इस्लाम गारंटी द राइट टू अपील, ये भी इसमें डिस्कस किया गया। अच्छा जी, उसके बाद कहा गया, क्या कहा गया? देयरफॉर इसलिए pursuant the 175 का सबसेक्शन 2 आर्टिकल 175 सबसेक्शन 2 रीड विद 191 आर्टिकल दिस लॉ इज बीइंग इनेक्टेड कि ये जो है ये तमाम चीजें जो ऊपर डिस्कस की गई हैं इसलिए हम जो है वो इसमें हमें जरूरत महसूस हुई है कि ये तमाम जो है चीजें आगे जो डिस्कस करेंगे ये बनाई जाए। तमाम वो हवाले देकर उसके बाद जो सेक्शन 1 है वो क्या कहता है, शॉर्ट टाइटल वही जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड द प्रोसीजर एक्ट 2023, इसको जो 1 सेक्शन है। 2 क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंच। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंच जो है वो कैसे होगी, सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच बनेगा वो किस तरह बनेगा। और इसमें ये कहा गया है कि एवरी कॉज अपील और मैटर बिफोर सुप्रीम कोर्ट शैल बी हियर्ड बाय अ बेंच कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द कमेटी। कौन सी कमेटी? एक कमेटी बनाई जाएगी, कॉन्स्टिट्यूट कमेटी की जाएगी जो कि जो चीफ जस्टिस होगा सुप्रीम कोर्ट का वो और 2 मोस्ट सीनियर जो कि मेजोरिटी के हिसाब से जजेस होंगे
वो इस पे एक कमेटी जो बनेगी और वो बेंच का डिसीजन करेंगे कि इस मैटर को सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए, बेंच बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। और ये जो है वो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट इसमें ये कानून कहेगा और ये कानून सुप्रीम कोर्ट को बाइंड करेगा कि एक कमेटी बनाई जाए कि वो बेंच कॉन्स्टिट्यूट करने का राइट उनके पास होना चाहिए, जो कि पहले सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ जो पाकिस्तान होता था उसके पास राइट होता था बेंच बनाने का या ना बनाने का, ये अकेले उसका राइट था। अब उन्होंने ये कहा है, कानून बना दिया गया है कि इसको जो है बेंच बने, बेंच जो कमेटी जो होगी वो फैसला करेगी बेंच बनाने का। आगे क्या कहते हैं जी, एक्सरसाइज ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन 184 का सब सेक्शन 3। ये जो एक्सरसाइज ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, ये कहते हैं जिसको हम उसकी सो मोटो जो अदालतें लेती हैं, जो सुप्रीम कोर्ट हमेशा सो मोटो केस होता है, ये इस 184 का सब सेक्शन 3 उसको इख्तियार देता है। इसके बारे में ये क्या उसमें तब्दीली की गई है, एक्सरसाइज ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कब इस्तेमाल होगी, सुप्रीम कोर्ट अपनी सो मोटो इख्तियारात कब इस्तेमाल करेगा। फर्स्ट प्लेस बिफोर कमेटी अंडर सेक्शन 2 कमेटी डिसाइड, जो ऊपर बेंच जो बनाया गया है जो कि चीफ जस्टिस और 2 मोस्ट सीनियर जजेस होंगे, वो जो है जो भी बिफोर द कोर्ट होगा, क्वेश्चन मैटर इज अबाउट पब्लिक इंपॉर्टेंस और फंडामेंटल राइट्स, चैप्टर 1 ऑफ द पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इन्वॉल्व्ड। अगर जो है ये चीजें इन्वॉल्व होंगी, फंडामेंटल राइट्स होंगे, पब्लिक इंपॉर्टेंस होगी, चैप्टर 1 ऑफ पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है जो कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में ही है, इज इन्वॉल्व्ड, तो क्या होगा, नॉट लेस देन 3 जजेस इंक्लूडिंग कमेटी मेंबर्स। इस पे जो बेंच बनेगा वो 3 जजेस का बनेगा, जिसमें कमेटी के मेंबर भी हो सकते हैं, एक कमेटी का मेंबर उसमें शामिल हो सकता है, 2 और उसमें शामिल कोई किसी और 2 जजेस को शामिल किया जा सकता है। तो ये जो सो मोटो की जब जुरिस्डिक्शन यूज की जाएगी तो कमेटी फैसला करेगी, जो 2 का सेक्शन है उसके मुताबिक जो कमेटी बनी हुई है वो देखेगी कि ये सो मोटो बनता है या नहीं बनता, और अगर ये इन हवालों से उसका जो है वो जो फंडामेंटल राइट्स के हवाले से मैटर होगा या पब्लिक इंपॉर्टेंस या वो चैप्टर 1 का पार्ट 2 के हवाले से अगर कोई मैटर होगा, तो 3 जजेस जो है वो उस पे बेंच बनाया जाएगा, जो जिनमें से कमेटी का कोई मेंबर भी हो सकता है। आगे क्या कहता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो होगी उस पे जो कमेटी है वो क्या करेगी। अगर कोई मैटर ऐसा आ जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल को प्रोविजन उसकी इंटरप्रिटेशन करनी है, तो वो जो बेंच बनाया जाएगा वो नॉट लेस देन 5 जजेस, वो 5 जजेस से कम हो ही नहीं सकता। जो बेंच बनाया जाएगा वो जो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल जो इस वक्त सो मोटो चल रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के हवाले से है, तो इन्होंने ये बना दिया है कि 5 जजेस से कम नहीं होगा। और जो ये कहा गया है इस एक्ट में कि ये जो पिछले फैसले होंगे उन पर भी ये असरअंदाज होगा, तो ये तो यहीं पे जो भी आर्डर सुप्रीम कोर्ट करेगी वो इलीगल हो जाएगा या वो वाइड हो जाएगा, या वो जो बेंच उस पे अपील पे फैसला करेगा तो ये इस कानून के मुताबिक तो वो फैसला जो है वो फारिग हो जाएगा, जो भी वो फैसला देंगे। तो ये इसके पीछे बड़ी हिकमत है जो इन्होंने ये आर्डर किए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के हवाले से होगा वो कमेटी 5 जजेस से कम बेंच नहीं बना सकती। आल्सो राइट टू अपील, अच्छा जी ये 4 सेक्शन है। 5 क्या कहता है, 5 सेक्शन अपील के हवाले से है, जो भी आर्डर सो मोटो के बाद ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, सो मोटो जुरिस्डिक्शन कह लें आप, समझने में आसानी हो जाएगी, उसके हवाले से जो भी फैसला होगा, फैसला होने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर उसकी अपील की जा सकेगी। पहले उसकी अपील नहीं हो सकती थी, अब उसकी अपील हो सकेगी 30 दिन के अंदर। और जो बेंच है जो उसकी फिक्सेशन है उस केस की अपील की, वो 14 दिन के अंदर अंदर, नॉट मोर देन 14 दिन से ज्यादा नहीं हो सकते, 14 दिन से पहले उस अपील को फिक्स किया जाएगा फॉर हियरिंग, और जो है उस पे लार्जर बेंच बनाया जाएगा। अच्छा जी इसका 2 जो सेक्शन है वो क्या कहता है, आल्सो राइट ऑफ अपील प्रियर टू दिस एक्ट, प्रियर वो जो मैं बात आपसे कर रहा था, राइट टू अपील जो होगा वो किसको दिया जाएगा, जो पहले फैसले हो चुके हैं सो मोटो के जिसमें नवाज शरीफ नाअहल हो सके, उनको अब राइट टू अपील मिल गया है ये कानून बनने से। गिलानी साहब को भी मिल गया है, जिस दिन सदर के साइन होंगे उस दिन से 30 दिन शुरू हो जाएंगे।
और इसके साथ साथ जो असेंबली की रूलिंग जो है वो इलीगल डिक्लेयर हुई और ये हुकूमत बनी और इमरान खान की हुकूमत गई, तो उस पे भी जो है वो 30 दिन के अंदर अपील हो सकेगी। लेकिन मेन मकसद जो इसके पीछे था वो ये था कि इसको नवाज शरीफ को राइट टू अपील दिया जाए, जो ये कानून स्पेशली बनाया गया है। तो ये आप देख लें कि प्रियर टू जो इससे पहले फैसले हो चुके हैं उनको भी अपील का हक हासिल होगा। राइट टू चॉइस, काउंसिल ऑफ चॉइस। तो 6 सेक्शन ये कहता है कि वो बंदा कोई भी जो है अपील में या जो है उसमें जब केस की समाअत हो रही होगी तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी वकील अपनी मर्जी का उसमें रख सकता है। अच्छा जी, रिव्यू एप्लीकेशन अंडर आर्टिकल 188 जो भी होगी उसमें अपनी मर्जी का वकील सुप्रीम कोर्ट का रख सकता है। एप्लीकेशन फॉर फिक्सेशन ऑफ अर्जेंट मैटर, जितने भी अर्जेंट मैटर होंगे सुप्रीम कोर्ट में अब पेंडिंग, और जैसे कि हम हाई कोर्ट में सीएम दायर करते हैं कि अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन देते हैं, तो ये जो है अगर इस तरह का कोई मैटर होगा, अर्जेंट मैटर होगा, चाहे वो किसी भी रिलेटेड होगा, ये सुमोटो के हवाले से बात नहीं हो रही यहाँ पे, जितने भी मैटर अर्जेंट नेचर के होंगे उनके बारे में ये कानून क्या कहता है कि 14 दिन के अंदर अंदर उनको फिक्स किया जाएगा और उन पर समाअत की जाएगी। और एक्ट टू ओवरराइड द लॉ, ये जो प्रीवियस लॉ या जजमेंट्स हैं, जजमेंट स्पेशली इसमें जिक्र किया गया है। ये जो एक्ट है, एक्ट टू ओवरराइड अदर लॉज, जो पहले इस पे हो चुके हैं या इससे रिलेटेड लॉज हैं उनको ओवरराइड करेगा। इसको बर्तरी हासिल होगी या मतलब वो नल एंड वाइड करार दिए जाएंगे। जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की पहले से मौजूद है नवाज शरीफ के हवाले से, वो उस को जो है वो ओवरराइड कर देगा और उसको जो है राइट टू अपील मिल जाएगा। तो ये जो है ये कानून था जो बनाया गया, और ये इस पे अब मुकम्मल जब सदर के साइन होंगे या वापस वो सेनेट पे भेजता है, जो भी होगा ये कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा। अब इसको रोका नहीं जा सकता, डिले जरूर हो सकता है, लेकिन ये जो कानून बना है इसको आप समझ गए होंगे कि ये किसके लिए बनाया गया, किसको फायदा दिया गया, क्या क्या इसमें जो है वो हिडन सियासी मफादात थे, उनको मद्देनजर रख के ये कानून बनाया गया है। और सुप्रीम कोर्ट के मामलात में 191 का जो उनको राइट था या सुप्रीम कोर्ट के जो इख्तियारात थे उनमें जो है वो इंटरफेरेंस की गई है, चाहे वो ये जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले दिए गए हैं। ये बाद में जब कभी इस पे सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होगी तो देखी जाएगी कि क्या बनता है क्या नहीं बनता, लेकिन ये कानून था जिसके हवाले से आज हमने डिस्कशन करनी थी। बड़ा इंटरेस्टिंग था। सबसे पहले तो जो है मुझे इंटरेस्टिंग जो मेन बात लगी कि ये प्रियर टू दिस एक्ट जो इससे पहले फैसले हो चुके हैं सोमोटो पे, उन पे भी ये कानून लागू होगा। तो ये इस नेचर का पाकिस्तान में पहला कानून होगा, पहला जो है वो एक्ट होगा जो प्रियर टू दिस एक्ट भी जो कानून फैसले हो चुके हैं उन पर भी ये कानून असरअंदाज होगा। ऐसा कोई आज तक मैंने कानून नहीं देखा, लेकिन ये जो कानून है ये इस हवाले से ये बनाया गया। लेजिस्लेचर ने जो है इसको पास कर दिया, कौमी असेंबली ने कर दिया, अपर हाउस सेनेट ने भी कर दिया, और अब सिर्फ वो सदर की जो है सिग्नेचर की जरूरत है या वापस सेनेट में आ जाएगा। मतलब कुछ डिले हो सकता है लेकिन ये कानून बन गया। तो ये आज का हमारी डिस्कशन थी जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग थी। मुझे भी बड़ा समझने में आसानी हुई कानून को, और आपको बताने में भी। अगर कोई इसमें जो है वो मुझसे मिस इंटरप्रिटेशन हो गई हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मजीद आप बताइएगा ताकि मैं मजीद इसको समझ सकूं। थैंक यू।